समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। आज मैं हद से ज्यादा परेशान थी। मैं तो भूखी रह सकती थी, परंतु मेरी आत्मा आज बहुत ही रो रही थी। मेरी तीनों मासूम बच्चियां भूख से पिलक पिलक कर सो चुकी थी और मैं बस आंखों में आंसू बहाए अपनी मासूम बेटियों को देख रही थी। और भगवान ने इस दुनिया में बहुत लोगों को दुख सहने के लिए बनाया है और उसमें से भगवान ने मेरा स्थान प्रथम रखा था, क्योंकि मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख था और ना जाने कब यह दुख खत्म होगा। रात का टाइम हो रहा था। मैं अपनी बेटियों को भूखे पेट सुलाकर अभी अभी फ्री हुई थी, क्योंकि आज मैं अपनी बेटियों को खाना नहीं दे पाई थी और आज भी उसका पेट खाली था, इसलिए उन सभी को नींद भी नहीं आ रही थी। मैं बहुत परेशान थी, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक से दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। सोचा कि इस वक्त कौन आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि सामने तो मेरा पति खड़ा था। वह पति जो कि मुझे कब का छोड़ चुका था और मैं अपनी बेटियों के साथ अकेले ही रहती थी। मैं उसे देखते ही कहने लगी, तुम यहाँ पर। तो वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके हाथ में कुछ था जो कि हिल रहा था और वह कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू थे और उसने ऐसा शक्ल बनाकर रखा था जैसे कि मैंने आज तक देखा ही नहीं था। आज उसे देखकर मुझे बहुत ही दया आई थी, जबकि वह तो मेरे साथ हमेशा बदतमीजी ही करता रहा था। वह मेरे लिए सर दर्द ही बना रहता था। लेकिन आज जैसे मैंने उसे देखा तो पूछा, क्या है और यहाँ पर क्यों आए हो। तो वह कुछ नहीं बोला और उसके हाथों में जो चीज हिल रही थी उसे मुझे देने लगा। वह एक कपड़े से ढका हुआ था और फिर जैसे ही मैंने उस पर से कपड़ा हटाया, मेरे मुंह पर से एक जोर से चीख निकल गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी ही देर के बाद जब मैं अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने मेरा पति नहीं था, वह गायब हो चुका था। मैं इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा वह मेरे कदमों के नीचे बैठा था और रोते हुए उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं उसके पैरों में गिर गई, क्योंकि वह तो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या किसी औरत के नसीब में इतना दुख लिखा होता है, वह भी बिना किसी गलती के। आज मैं जैसे एक प्यारी सी बच्ची की माँ बनी तो मैं उसे देखकर बहुत ही सुकून महसूस कर रही थी, परंतु मेरा पति जैसे ही मेरी बेटी को गोद में उठाया तो कहने लगा, काश यह बेटी ना होकर बेटा होता। और यह सुनकर मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। आज पहली बार तो मैं खुश हुई थी, क्योंकि शादी के 5 साल तक मैंने सिर्फ दुख ही झेले थे। और आज सालों बाद बेटी हो जाने के बाद मुझे लगा कि जैसे अब मेरा नसीब जगमगाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी, क्योंकि यह बेटी भी बहुत ही सालों के बाद पैदा हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास चाहती थी कि मैं उन्हें खुशखबरी सुना दूं, लेकिन ऐसा हो ना पाया, जबकि मैं भी यही चाहती थी। लेकिन चाहने से क्या होता है, होता तो वही है जो नसीब में लिखा होता है। मैं उन्हें बच्चे की खुशखबरी ना सुना पाई थी, जिस कारण से मेरी सास ने सारे रिश्तेदारों में यह खबर फैला दी कि मैं बांझ हूँ। और यह बात मेरे दिल के लिए किसी गर्म तवे की तरह था। अब तो ससुराल में भी सभी लोग मुझे हीन भावना से देखने लगे थे, जो कि मेरे लिए बहुत ही अजीब था। यह सब देखकर मैं बहुत ही दुखी रहने लगी थी। डॉक्टर के पास गई, उन्हें सभी कुछ बताया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी आप माँ नहीं बन सकती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कभी न कभी आप माँ जरूर बनेंगी। और अब तो मेरी शादी के 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई थी। मेरी सास पूरे दिन मुझसे घर का सारा काम करवाती और मेरे पति को कहते रहती कि अगर यह औरत उसे बच्चा पैदा करके नहीं दे सकती है तो तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता है। ऐसा नहीं था कि मेरा पति दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, बस उसे मौका नहीं मिल रहा था। और फिर एक दिन मेरी सास मेरे बच्चे की शक्ल देखे बिना इस दुनिया से चली गई और मेरे पति ने इस बात का इल्जाम भी मेरे ऊपर ही लगाया कि मेरे कारण मेरी सास इस दुनिया से चली गई, क्योंकि मेरे कारण वो अत्यधिक सोचती थी और बीमार रहने लगी थी। मैं क्या करती, सब कुछ सुन रही थी, सभी कुछ बर्दाश्त कर रही थी, सारा दिन घर का काम करती, भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान मेरी भी किस्मत बदल दो और मुझे इस दुख से बाहर निकाल दो। और फिर एक दिन मुझे यह खुशखबरी मिल गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मुझे लगा जैसे अब मेरी जिंदगी की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और मैं भी अपने पति और बच्चे के साथ एक सुखी जीवन बिताऊंगी, क्योंकि शादी के 5 साल के बाद मुझे औलाद मिल रही थी। अगर बेटी भी मिलती तब भी मैं खुश होती,
क्योंकि 5 साल के बाद औलाद हो रही थी। लेकिन मैं भूल गई थी, यह तो जमाना है जहाँ औरत से ही सारी उम्मीदें लगाई जाती है। पहले एक बार शादी होने के बाद जल्द से जल्द बच्चा पैदा करे, और फिर वह बच्चा बेटा ही हो, बेटी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगा शायद बेटी का चेहरा देखकर मेरा पति खुश हो जाएगा और इसे अपना लेगा। पर उसके बाप ने जब उसे गोद में उठाया तो कहा बेटा होता तो ज्यादा अच्छा होता, और अगले ही पल उसने मेरी बेटी को मुझे वापस कर दिया। मेरी बेटी बहुत रो रही थी, लेकिन मेरा पति को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह कमरे से बाहर निकल गया और चला गया। अस्पताल में मुझे मेरी बेटी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद मैं खुद ही अकेले बेटी को लेकर अपने घर आई तो देखा मेरा पति बेड पर लेटा हुआ था। भूख के कारण मेरी बेटी रोने लगी थी। उसे रोता देखकर मेरा पति मुझे कुछ कहे बाहर चला गया। उसे तो मुझे मेरी बेटी से कोई मतलब ही नहीं था। वह बिल्कुल ही मेरी बेटी और मेरे कोई भी ख्याल नहीं करता था। करीब 2 महीने गुजर गए। एक दिन मैंने कहा बच्ची बड़ी हो रही है, उसके लिए खाने पीने की कोई चीज तो मार्केट से ले आओ। आखिर मेरा दूध से इसका पेट नहीं भर पाता। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा जो इस घर में है उसे वही खिला दो। मैं अलग से कोई भी खर्चा नहीं करने वाला हूँ, और वैसे भी ये लड़की है। अगर लड़का होता तो मैं धूमधाम से इसका परवरिश करता कि पूरे खानदान वाले और मोहल्ले वाले बस आंखें फाड़ कर देखते रह जाते, और उसे किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होने देता। लेकिन इसको पालकर क्या फायदा, यह तो केवल हमारा खर्चा करवाएगी और फिर एक दिन शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। पति के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत ही दुखता था, लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। सिर्फ खून के आंसू रोते रहती थी। मैंने अपने पति को समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उसे मेरी बातों का कोई भी असर नहीं हुआ, और वह हमेशा मुझे ताना देता रहा और मुझ पर जुल्म भी करता था। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत ही कमजोर हो, इसलिए तुम अभी 2 से 3 साल तक दूसरे बच्चे के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मैंने डॉक्टर की सलाह मान ली, लेकिन यह क्या, अभी तो मेरे बेटे को 9 महीने भी नहीं हुए थे कि एक दिन मेरा सर चक्कर देने लगा और मैं उल्टी करने बाथरूम की तरफ भाग खड़ी हुई थी। मुझे लगातार उल्टियां हो रही थी। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो मुझे कह दिया कि मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर मैं बहुत ही परेशान हो गई, और जब यह बात मेरे पति को पता चली तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह कहने लगा बहुत ही अच्छी बात है कि तुम फिर से माँ बनने वाली हो, और देखना इस बार हमारा बेटा ही होगा। लेकिन मैं तो पूरे गुस्से में थी। मैंने उसे कहा क्या तुम्हें नहीं पता है कि डॉक्टर ने मुझे इतनी जल्दी माँ बनने के लिए मना किया है, और अभी मेरी हालत ठीक नहीं है। उसने कहा यह तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो, दुनिया की सारी औरतें करती है। सबके बच्चे पल रहे हैं, तुम्हारे भी पल जाएंगे। मैंने कहा मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। अब वो कहने लगा जो औरत अकेली होती है वह क्या बच्चे को नहीं पालती है। और वैसे भी तुम मेरे सामने यह नाटक मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मेरी माँ थी तब तुम उसे एक जरा भी बर्दाश्त नहीं करती थी, और मौका मिलते ही तुमने मेरी माँ को मार डाला। वह तुम्हारे बारे में सोच सोच कर बीमार रहने लगी, फिर बेचारी इस दुनिया से चली गई। हर वक्त मेरे पति मुझे यही कहता था कि तुमने मेरी माँ का ख्याल नहीं रखा, इसलिए वह इस दुनिया से चली गई और मेरी माँ मर गई, जबकि मेरी सास काफी बूढ़ी हो चुकी थी और मेरा पति उनका इकलौता बेटा था। लगभग उनकी उम्र 75 साल हो रही थी, और उनकी मौत ना होती तो फिर कब होती। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत थी ही नहीं। मेरे पति को तो सिर्फ मुझे बेटा चाहिए था और कुछ नहीं। उसका जब भी मन होता मेरे साथ जबरदस्ती करता, और अपनी हवस ठंडी करने के बाद मेरी तरफ देखता भी नहीं था। मैं बीमार रहती थी तब भी मेरा ख्याल नहीं करता था। कहता था तुम बिल्कुल ठीक हो, बिस्तर पर बैठी रहोगी तो फिर बीमार बिस्तर पे ही लग कर रह जाओगी, उठकर घर का काम करो, खुद ठीक हो जाओगी। मौसम बदला और अब ठंड का मौसम आ चुका था, लेकिन मेरे पास ठंड के कपड़े नहीं थे। मैं तो अपना वैसे भी गुजारा कर लेती, परंतु मेरी बेटियों के पास एक भी ठंड का कपड़ा नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बेटी को किस तरह इस ठंड से बचाऊं। और फिर मोहल्ले की एक भली औरत ने मुझे अपने बच्चों को कुछ पुराने कपड़े दे दिए और कहा लो अपनी बेटी को पहना देना। वह कपड़े लेते वक्त मैं बहुत ही रो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह भी दिन देखने पड़ेंगे। हम लोग गरीब जरूर थे, लेकिन आज तक मैं कभी किसी को
उतरे हुए कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन आज मेरी बेटी को किसी और के कपड़े पहनने पड़ रहे थे। और आज अपनी जान से प्यारी बच्ची को इस तरह के कपड़े पहनाते हुए देख मेरी आंखें भर आई थी। मैंने पति को कहा, तुम कुछ तो करो अपनी बेटी के लिए। देखो आज किस तरह मुझे मेरी बेटी के किसी और के दिए हुए कपड़े पहनने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं था कि मेरा पति कमाता नहीं था और उसके पास पैसों की कोई कमी थी। वह अच्छा खासा कमाता था। वह अपनी बेटी को नए कपड़े भी लाकर दे सकता था, लेकिन मेरे पति को मेरी बेटी से तो नफरत था। वह तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। यह सब देखकर मैं हर वक्त भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती थी, भगवान मुझे इस बार बेटा ही हो, कम से कम बेटे के लिए कुछ तो करेगा तो सही। लेकिन ना जाने किस्मत में क्या लिखा था, दूसरी दफा भी मेरे यहाँ पर बेटी ने जन्म लिया था। इस बार तो मेरे चेहरे पर भी उदासी थी। मुझे उदास देखकर अस्पताल के एक डॉक्टर कहने लगी, उदास क्यों हो रही हो, दो बेटियां हुई है तो क्या हुआ, बेटा भी हो जाएगा। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप नहीं जानते क्या हालत है मेरी। उसने कहा, हुआ तो नजर ही आ रहा, एक तो तुम बिल्कुल अकेली हो और बच्चे को कपड़े भी लेकर नहीं आई हो, उन्हें क्या बताते कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। उसने कहा, तुम हिम्मत रखो, क्योंकि मैंने तुमसे भी ज्यादा बुरी हालत औरतों को देखा है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ ना बोली और सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आई, क्योंकि मैं एक माँ थी और बेटा हो या बेटी मेरे लिए दोनों समान था। दोनों मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा था। भगवान ने मुझे दो बार बेटे ही दिए तो क्या हुआ, यह मेरी जिंदगी थी और इसके बिना मैं कुछ भी नहीं थी। लेकिन मेरे पति को सिर्फ बेटा ही चाहिए था। दो बच्चों को संभालना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। परंतु मेरे पति ने पहली बेटी के लिए भी कुछ नहीं किया था और अब दूसरी बेटी के लिए भी उसने कुछ नहीं किया। मैं अपनी पहली बेटी के रखे हुए कपड़े जो कि उसे छोटे हो गए थे, मैं वही कपड़े अपनी दूसरी बेटी को पहनाया करती थी। मोहल्ले वाले थोड़ा बहुत मेरी मदद कर दिया करते थे और इस बात पर भी मेरे पति को बहुत ही समस्या थी। एक दिन वह कहने लगा, आखिर तुम मोहल्ले वालों के सामने मुझे नीचा दिखाने पर क्यों तुली हुई हो? तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी इन बेटियों का खर्चा उठाऊं? या कभी नहीं होगा। और अगर तुमने फिर कभी किसी से कोई मदद लेने की कोशिश की और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। उस दिन उसने मुझसे बहुत ही झगड़ा किया था और धमकी देकर घर से निकलने ही वाला था कि मैं उसे कहने लगी, जब तुम खुद अपनी बेटियों को खर्च नहीं उठाते हो तो फिर मैं दूसरे से मदद क्यों ना लूं? अगर लोग दे रहे हैं तो तुम्हें क्या समस्या हो रही है? आज मैं भी उसे जोर जोर से चार बातें सुना दी। मेरा यूं बहस करने पर आज उसने मेरा गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। कहने लगा, जी तो कर रहा है कि तेरा गला दबा दूं और तुझे जान से मार दूं। लेकिन फिर उसने मुझे छोड़ दिया और मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी। मैं बुरी तरह से खांस रही थी। घर में झगड़ा देखकर मेरी बेटी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन वह अपनी हैवानियत दिखाकर घर से जा चुका था और मुझे अब एहसास हो चुका था कि मेरा पति ना ही अच्छा पति है और ना ही अच्छा बाप है। फिर मैं इस इंसान के साथ क्यों रहूं? यहाँ से मुझे चले जाना चाहिए। पर मैं कहाँ जाती, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी और मेरे पापा थे जो कि मेरी शादी करवाने के 7 महीने बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने अपने पति से कहा भी था कि मेरा तुम्हारे अलावा अब कोई भी नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ की बहुत ही जरूरत है। तुम मेरा ख्याल क्यों नहीं करते हो? लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई भी एहसास नहीं था। और इसी तरह अब 8 महीने बीत गए और अब मैं फिर से एक बार माँ बनने वाली थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर मुझे बहुत ही जोर से डांटने लगी और कहा, तुम्हारे अंदर तो जरा भी अकल नहीं है। अब तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गई हो और अगर इस बार मर गई तो फिर तुम्हारी मौत के जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे, बल्कि तुम खुद होगी। मैं क्या कहती, मैं बस चुपचाप डॉक्टर की बातों को सुन रही थी। तभी एक औरत मुझे कहने लगी, तुम्हारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं फिर भी तुम्हें अपना ध्यान नहीं है। इस हालत में भी तुम अब तीसरी बार फिर से माँ बनने वाली हो। ना जाने तुम जैसी औरतों को यह बात समझ में क्यों नहीं आती है कि तुरंत तुरंत अपने शरीर के साथ यूं खिलवाड़ करना सही नहीं है। अब मैं उस औरत को क्या समझाती कि मेरे साथ क्या क्या समस्या है। मेरी तो अपनी सांसें भी बस में नहीं था। फिर अपनी जिंदगी पर बस क्या चलता। मैं रोते हुए वहां से घर चली आई और एक दूसरे डॉक्टर के पास गई। वहां पर मुझे झूठ बोलना पड़ा, यह मेरा दूसरा बच्चा है। उसने भी यही कहा कि तुम्हारी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर मर गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे।
मैंने कहा, भगवान न करे कि मैं मरूं। अगर मैं मर गई तो बहुत बुरा होगा। उसने कहा, क्यों, मौत से डर लगता है? तो मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मौत से डर नहीं लगता, लेकिन इस बात से डर लगता है कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मेरे घर में तो कोई भी नहीं है मेरे बच्चों को संभालने के लिए। फिर डॉक्टर कहने लगी, क्या जिस बच्चे की माँ मर जाती है वह बच्चा जीवित नहीं रहता है? मैंने कहा, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे को कोई नहीं अपनाएगा, कोई नहीं संभालेगा। फिर डॉक्टर को समझ में आ गया कि मैं बहुत ही मजबूर औरत हूँ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, जहाँ तक हो सकेगा मैं कोशिश करूंगी तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों सही सलामत रहे। जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। सरकारी अस्पताल में तुम्हारा इलाज करवाएंगे, लेकिन जो दवाइयाँ तुम्हें दी जाएगी तुम वक्त पर जरूर खा लेना। मेरे पति ने शोर मचा रखा था। वह कहता था कि पता करके बताओ कि बेटा है या बेटी। पहले बच्चे को दोनों की पैदाइश पर तो उसे इस चीज की अकल नहीं थी, परंतु अभी उसे किसी ने कह दिया था कि कोई मशीन आती है जिससे पता चल जाता है कि पेट में लड़का है या लड़की। और जैसे मेरा 5वां महीना शुरू हुआ उसने मुझे तंग करना स्टार्ट कर दिया और कहा, डॉक्टर से पूछो कि तुम्हें लड़की होगा या लड़का। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे देखते ही कह दिया कि इस बार भी तुम्हें बेटी ही होगी। मैं काफी डर गई और मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया। घर आई तो मेरा पति मुझे बार बार यही पूछने लगा कि बताओ डॉक्टर ने क्या कहा। मैं झूठ कह दिया कि हाँ, इस बार मुझे बेटा होने वाला है। और यह सुनते हुए बहुत ही खुश हो गया। मैं क्या करती, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं अब उसका अत्याचार सह नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इस वक्त यह झूठ कह दिया। यह जानते ही कि इस बार मैं बेटे को जन्म देने वाली हूँ। वह मेरे खाने पीने का ख्याल रखने लगा था। वह मेरे बेटे के लिए हर चीज लाने लगा था। अब घर में शाक सब्जियां फल वगैरह सभी चीज रखा रहता था। अब मुझे अच्छा खाना मिल रहा था और मैं खुश थी। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे यह भी डर खाए जा रहा था कि जिस दिन मेरा झूठ सामने आएगा और उसे मेरी हकीकत पता चलेगी, उस दिन वह ऐसी कोई हरकत जरूर करेगा जिससे कि मेरी जिंदगी और भी जहन्नुम बन जाएगी। लेकिन मैंने कुछ दिनों के लिए यह सब कुछ सोचना छोड़ दिया और मैंने मन ही मन में यह सोच लिया, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। फिलहाल मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था। कम से कम झूठ के कारण वह मेरा ख्याल तो रख रहा था। अब समय बीतता जा रहा था और फिर 9 महीने के बाद मैंने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। और जब मेरा पति को पता चला कि बेटी पैदा हुई तो उसने अस्पताल में सभी को साफ साफ कह दिया, यह मेरी औलाद नहीं है। तुम लोगों ने जरूर ही मेरे बेटे को कहीं गायब कर दिए हो। अस्पताल वालों ने कहा, हम क्यों गायब करेंगे तुम्हारे बेटे को? तुम्हारी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है और तुम्हारी पत्नी को यह बात पहले से पता थी। वो बेटी को जन्म देने वाली है, लेकिन उसने तुम्हें झूठ कहा कि वो बेटी को जन्म देने वाली है। और अब तुम यहाँ अस्पताल में खड़ा होकर तमाशा मत करो, नहीं तो मैं अभी का अभी पुलिस बुला लूंगी और यह तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएगा। इसलिए चुपचाप से अपनी औलाद को पकड़ो और यहाँ से जाओ। लेकिन मेरे पति ने मेरी बेटी को छुआ तक नहीं और वह वहां से चला आ गया। अब नर्स बार बार मेरे पास आ रही थी, मुझे कह रही थी कि बेटी के लिए कपड़े क्यों नहीं लेकर आई हो? जो कपड़े आप लाई हो वह तुम्हारी बेटी को छोटा हो रहा है। पता नहीं किसके कपड़े उठाकर लाई हो। और मौसम देखा, आपको इतनी भी अकल नहीं थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। अस्पताल के वार्ड में बिल्कुल अकेली निसहाय पड़ी हुई थी। मेरी हालत बहुत ही बुरी थी। मेरी दोनों बेटियां छोटी थी, जिसको मैंने मुश्किल से अपने पास बिठाया हुआ था। मैं छोटी वाली बेटी के पांव को दुपट्टे से बांधकर अपने बेट के साथ बांध दिया था, जैसे किसी जानवर को बांधा जाता है। कि अगर मैं ऐसा नहीं करती वह कहीं चली जाती। और सबसे बड़ी बेटी, वह बस इतनी बड़ी हो गई थी कि चुपचाप से कोने में बैठी रहती थी और टुक टुक करके मुझे देखा करती थी। वह भी अपनी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं थी, ना शरारत करती थी ना ही कुछ बोलती थी, बस चुपचाप बैठी रहती थी। वहां एक औरत बैठी थी जिसकी बेटी ने बेटे को जन्म दिया था। उसने कहा कि हमें डॉक्टर ने कहा था कि आपके यहाँ बेटी होने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ। मेरे पास कुछ फालतू कपड़े हैं, उसे तुम ले लो, नहीं तो बच्चे को सर्दी लग जाएगी। उसने वह कपड़े मेरी बेटी के लिए दे दिए। मेरी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्या तुम्हारे साथ कोई और नहीं है? मैंने कहा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उसने कहा कि पति तो है ना, उसको चाहिए कि वह तुम्हारा ख्याल रखे। मैंने कहा, वह मेरा ख्याल नहीं करता। उस औरत ने मेरी ऊपर हमदर्दी दिखाई, मेरी बेटी को कपड़े दिए और मुझे थोड़ा बहुत खाना भी खिलाया। फिर मैं अपनी बेटी को खुद ही लेकर वापस घर आई। मेरा पति घर पर नहीं था। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। घर गंदा पड़ा हुआ था। मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पता नहीं मेरी जिंदगी कैसे बच गई थी। मैंने घर को साफ किया। जो कपड़े मेरे पति ने अपने बेटे के लिए बनवाया था उसने वह सारे कपड़े छुपा दिए थे। उसने कहा, इस कपड़े का तुम हाथ भी मत लगाना, क्योंकि मैंने वह कपड़े
अपने बेटे के लिए बनाए थे, ना कि तुम्हारी बेटी के लिए। वह अस्पताल में मुझे 4 बातें सुनाकर जा चुका था। वह कहाँ गया था, किससे मिलने गया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। 5 दिन मैंने बड़ी ही मुश्किल से गुजारे थे। मेरे बच्चे तो मेरा दूध पीकर अपना पेट भर लेते थे, लेकिन मेरी हालत बहुत ही गिरती जा रही थी। और आज सुबह सुबह ही मेरा पति वापस आ गया था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक औरत थी, जिसके साथ उसने शादी कर ली थी। शायद इसलिए वह 3-4 दिनों से गायब था। मैंने सोचा कि मेरी किस्मत तो खराब है ही, और अब मेरा पति भी दूसरी शादी करके आ गया है, और अब मुझे शौतन बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन यह क्या, वह मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, तुम अभी के अभी यह घर छोड़कर अपनी बेटियों को लेकर चली जाओ, क्योंकि अब इस कमरे में मैं और मेरी दूसरी पत्नी रहेगी। तुम्हारे लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे साथ 3 बेटियां हैं, कुछ तो सोचो। एक बेटी तो अभी 5 दिन की है। उसने कहा, यह मेरी समस्या नहीं है, अपनी बेटियों को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा पति मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। अगर उसने दूसरी शादी कर ली थी तो कम से कम मुझे तो अपनी जिंदगी में रखता। मैं चुपचाप से अपनी बेटियों को लेकर एक कोने में पड़ी रहती और उसकी दूसरी पत्नी को भी कुछ ना कहती। लेकिन उसने मेरे सर से छत भी छीन लिया और शाम के टाइम मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल दिया। मैं काफी रोई, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसे मेरी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। मैं उसके पैरों पर बैठ गई थी। मैंने कहा, मुझ पर तरस खाओ और जरा भगवान से डरो। उसने कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ना ही इस घर में जगह, और ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार है। अब कुछ भी इस रिश्ते को में नहीं बचा है। तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुम्हें उस टाइम सोचना चाहिए था। मैंने कहा, मैं मजबूर थी, झूठ ना बोलती तो क्या करती। तो उसने कहा, खैर मैंने भी ये सोच लिया था कि अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा, और देखो शादी कर लिया। मैंने कहा, मैं घर के कोने में पड़ी रहूंगी, घर के सारे काम करूंगी, मुझे यहाँ से मत निकालो। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरी दूसरी पत्नी को तुम्हारा यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। शाम का टाइम था। मैंने अपनी तीनों बेटियों को अपने गले से लगाया और उसे लेकर घर से निकल गई। किस तरह मैं घर से निकली थी यह सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरी बड़ी बेटी ने मेरा दुपट्टा पकड़ा हुआ था, वह चलने लगी थी, इसलिए चल रही थी। बाकी दोनों को मैंने गोद में उठा रखा था। थोड़ा बहुत सामान भी थे मेरे पास, और थोड़ा बहुत पैसे भी मैंने छुपा कर रखे थे। लेकिन इतने कम पैसों को मैं क्या करती, क्योंकि उसके बाद जिंदगी ने मुझे जो वक्त दिखाया था वह बहुत ही बुरा था। एक दिन मुझे खबर हुई कि मेरी सौतन प्रेग्नेंट है और वो मां बनने वाली है, जबकि उसकी शादी के 1 साल भी नहीं हुआ था। मैंने कहा, शायद उसकी किस्मत अच्छी है जो पहले साल में मां बनने वाली है। जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसकी किस्मत शुरू से ही अपना रंग सिखा देती है। मेरी इस तरह बुरी किस्मत वाले एक दिन भी अच्छा नहीं देखते हैं, जैसे मैंने एक दिन भी अच्छा नहीं देखा था। मेरी बड़ी बेटी को ठीक से खाना नहीं मिलता था, इसलिए वह कमजोर हो गई थी, दुबली पतली हो गई थी, अपने उम्र के हिसाब से बहुत ही कम लगती थी। ऐसा लगता था कम उम्र है, लेकिन उम्र में ज्यादा थी। पर कमजोर इतना थी जैसे लगता था 2-3 महीने की बच्ची हो। उसका ख्याल रखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं भीख भी मांगूंगी, लेकिन मैं तो हफ्ते तक भीख मांगी थी, और उसके बाद मुझे रहने के लिए एक जगह मिली थी, जिसके लिए मुझे अपने गले में पहनी हुई सोने की जंजीर मुझे देने पड़े थे, जो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी, जिनको मैंने संभाल कर रखा हुआ था। वह भी मुझसे दूर हो गया था। ऐसे वक्त मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी, क्योंकि मुझे पता है अगर वह होते तो आज मेरे साथ ये सब ना होता, और मैं इतने दुख में अपनी जिंदगी ना जी रही होती। मेरी देखभाल के लिए कोई तो होता, जिनके कंधों पर मैं सर रखकर रो सकती थी। फिर किसी ने मुझे यह बताया कि अब सिर्फ 2 महीने ही रह गए हैं और तुम्हारे सौतन को बेटा होने वाला है, और तुम्हारा पति उसके बहुत ही नखरे उठा रहा है। रोज घर में अच्छा अच्छा चीज बन रहा है, फल फ्रूट्स भी आता है। तुम्हारे सौतन की तो 5 उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में है। यह बातें मुझे मोहल्ले की एक औरत ने बताई थी। मैं चुपचाप सुन रही थी। मैंने कहा, मैं क्या करती, अब उसकी अपनी किस्मत है और मैं बदकिस्मत हूँ। इस इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन इन सब में मेरी बेटियों की क्या गलती थी। उसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा था।
मुझे रहने के लिए छोटा सा कमरा मिल गया था। उसी के कोने में एक सुराख था। उसको मैं बाथरूम के लिए इस्तेमाल किया करती थी, क्योंकि वहां से गंदगी बाहर निकल जाती थी। और वहीं पर एक छोटा सा टेबल रख के मैंने एक छोटा सा किचन बना रखा था। मेरे किचन में बस एक चूल्हा था। उसके ऊपर ही मैं रोटी पकाती थी और उसी के ऊपर मैं सब्जी भी बना लेती थी। मोहल्ले वालों ने मेरी बहुत ही मदद की थी। उन्होंने अपने फालतू और बेकार चीजें मुझे दे दी थी, जैसे कि मैं अपने रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल करती थी। किसी ने चटाई दी थी, किसी ने पुराना कंबल दिया, और किसी ने पुराने कपड़े दिए थे, और किसी ने बर्तन। यह सारा कुछ जोड़कर मैंने रहने का अपना व्यवस्था कर लिया था। मेरी बेटियां बाहर जाने की जिद करती थी कि हमें खेलना है, लेकिन मैं उनको बाहर नहीं जाने देती थी। मुझे डर लगता था कहीं खो ना जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मैंने एक औरत के घर में काम भी पकड़ लिया था, जिससे कि मुझे कुछ पैसों की आमदनी हो जाती थी। लेकिन वह मुझे हमेशा सुनाते रहती थी, कहती थी तुम्हें काम पर रखकर तो हम मुसीबत में पड़ गए हैं। तुम अपने साथ साथ तीनों बच्चों को लेकर आती हो, जो कि हर समय हल्ला करते रहती है। मैं अपनी बेटी को चुप करवाने के लिए उन लोगों पर हाथ उठा देती थी। वह बहुत रोती थी। जब मैं उन्हें मारती तो मुझे ऐसा लगता था वह मार मेरे दिल पर लग रही है। लेकिन मैं क्या करती, सारा गुस्सा औलाद पर निकाल देती थी। दिल खून के आंसू रोता था। बस इसी तरह दिन बीत रहे थे। मुझे पता था कि मेरी सौतन के यहाँ पर बच्चा होने वाला है। मैंने सोचा शायद अब तक तो हो भी गया होगा। आज मेरी बड़ी बेटी को बहुत ही तेज बुखार था। वह बुखार से तड़प रही थी। रात का टाइम था, बारिश होने वाली थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। उसे इतना तेज बुखार था कि उसके सिर पर हाथ भी नहीं रखा जा रहा था। छोटी बच्ची भी बीमार थी, क्योंकि उसका पेट खराब था। मेरे पास उसे पहनाने के लिए कपड़े तक नहीं थे। अब मुझे समझ आया कि लोग अपनी औलाद को मारकर खुदकुशी क्यों कर लेते हैं। शायद वह भी इसी तरह के हालात से मजबूर होकर करती है। पर अपनी कोख से पैदा कोई मासूम जान को मैं अपने हाथों से कैसे मार सकती थी। नहीं नहीं, मैं इतनी जुल्म नहीं कर सकती थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। उसने गोद में एक बच्चा उठा रखा था, जिसके चेहरे पर कपड़ा था। मैंने कहा, क्या लेने आए हो तुम यहाँ पर? तो उसने कहा, मुझे साफ माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है और मुझे उसकी सजा मिली है। यह देखो मेरी सजा मेरे हाथों में है। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, मेरा यहाँ बेटा पैदा हुआ था। मैंने यह बात सुनी तो मेरे दिल में बहुत ही जलन उठी। मैंने फिर भी उसे कहा, बधाई हो तुम्हें। उसने कहा, बेटे की शक्ल नहीं देखोगी? मैंने कहा कि मैं शक्ल देखकर क्या करूंगी? बेटा है तो नसीब वाला होगा। बेटियां तो चाहे जितनी भी प्यारी हो, उसे सभी लोग प्यार नहीं कर सकता है। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, एक नजर इसको देख तो लो, क्योंकि इसकी अपनी माँ ने भी इसे ठुकरा दिया है। वह कहती है, इस बच्चे को कहीं फेंक आओ। मैं फेंकने निकला, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे पास आ गया। मैंने कहा, क्या मतलब? क्यों फेंकना चाहते हो इस बच्चे को? मैं हैरान रह गई। जब उसने बच्चों के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसकी आंखें बाहर की तरफ उठी हुई थी और सर इतना बड़ा था, जैसे बहुत ही डरावना लग रहा था। शायद उस बच्चे को कोई बीमारी थी। अब मेरा पति जमीन पर बैठ गया था और मेरे कदमों में सर रखकर चिल्लाने लगा, कहने लगा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे बेटे की ख्वाहिश थी तो मुझे बेटा तो मिल गया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसको अपने पास रखूं या कहीं फेंक दूं। मैंने उस बच्चे को दिल से लगाया और कहा, खबरदार जो इसे कहीं फेंका तो तुम मुझे इस बच्चे को दे दो, मैं इसको पाल लूंगी। मेरे पति ने पीछे देखा तो मेरी बड़ी बेटी बुखार से तड़प रही थी। वह आगे बढ़ा और मुझसे कहने लगा, इसे क्या हुआ? मैंने कहा, बुखार है। उसने कहा कि तुम यहाँ क्यों लेकर बैठी हो? मैंने कहा, क्या करूं, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। उसने कहा, आओ मेरे साथ। वह तीनों बच्चों को और मुझे भी अपने साथ लिया और फिर अपने घर पर ले आया। मैंने कहा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? उसने कहा, वह तो अपने घर चली गई। वह मेरी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया और मैं इस बच्चे को संभालने लगी। उसको दूध पिलाने लगी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी अभी तक दूध पीती थी। जब मेरा पति वापस आया तो बड़ी बेटी की हालत पहले से अच्छी थी। मैं सो रही थी, बाकी बच्चे भी सो चुके थे। मेरे पास आकर बैठ गया। उसने कहा, भगवान के लिए तुम मुझे माफ कर दो। बेटियां तो लक्ष्मी होती है। देखो भगवान ने मुझे कैसे सजा दी है। मैंने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, भगवान भी तुम्हें माफ कर देगा। उसने कहा कि अब तुम यहीं रहोगी, मैं इन सारे बच्चों को पालूंगा, हम मिलकर काम करेंगे। हाँ, और तुम्हारी दूसरी पत्नी? उसने कहा, वह मुझे डिवोर्स लेना चाहती है। उसने इस सब का इल्जाम मुझ पर डाला है।
यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और अब मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। मैं उसे तलाक दे दूंगा और मेरे पति ने ऐसा ही किया। उसने उसको डाइवोर्स दे दिया और अब वह मेरे साथ रहता है। वह पहले से काफी बदल गया है और अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसको बेटे को मैं पाल रही हूँ। हमने डॉक्टर का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा कि उसको बीमारी है, शायद उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल होगी, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हालत संवर जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।